નમસ્તે બાલ દોસ્તો, આજે આપણે હિન્દીમાં બીજા સત્રનો 11મો પાઠ सच्चा बालक विषय भणशु। इस जीवन प्रसंग में सच्चाई का महत्व बताया गया है। जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, पर जो मनुष्य अपने आदर्शों को नहीं छोड़ता है वही महान बनता है। एक समय की बात है, एक लंबा काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। रास्ते में उस पर डाकू टूट पड़े और लूटमार करने लगे। उस काफिले में एक 9 वर्ष का बालक था। वह एक और चुपचाप खड़ा रहकर इस लूटमार को देख रहा था। एक डाकू की नजर उस लड़के पर पड़ी। लड़के के पास आकर वह डाकू कड़क कर बोला, तेरे पास भी कुछ है? लड़का, मेरे पास 40 असरफियां हैं। डाकू चकित होकर, क्या कहा? तेरे पास 40 असरफियां हैं? लड़का, जी हाँ। डाकू लड़के का हाथ पकड़कर सरदार के पास ले गया। उसने अपने सरदार से कहा, यह लड़का अपने पास 40 असरफियां बताता है। सरदार लड़के से, तेरी असरफियां कहाँ है? लड़के ने अपनी सदरी को फाड़कर उसमें छुपी असरफियां निकाली। उन्हें सरदार के सामने रखते हुए कहा, यह देखो। सरदार आश्चर्य से, लड़के, असरफियों को इस प्रकार से रखने का उपाय तुम्हें किसने बताया? लड़का, मेरी माँ ने इनको सदरी के अस्तर में सी दिया था, जिससे किसी को पता न चले। सरदार, तो तूने असरफियों का पता हमें क्यों बता दिया? लड़का, मैं झूठ कैसे बोलता? मेरी माँ ने कहा था, बेटा सदैव सच बोलना, झूठ बोलना पाप है। सरदार डाकुओं से, यह छोटा बच्चा अपनी माँ का इतना कहना मानता है कि ऐसे संकट में भी झूठ नहीं बोला। हम लोग बड़े होकर भी ईश्वर के बताए नेक रास्ते पर नहीं चलते और लूटमार करते रहते हैं। सब डाकू, सरदार बात तो ठीक है। सरदार डाकुओं से, इनका लूटा हुआ सामान इन्हें वापस कर दो। डाकुओं ने सब सामान वापस कर दिया और आगे कभी लूटमार न करने की प्रतिज्ञा की। सच्चा बोलने वाले इस बालक का नाम अब्दुल कादिर था। बड़ा होकर यह बालक महान संत हुआ। उनकी समाधि बगदाद में है। वहाँ प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए जाते हैं। વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારે પણ સચ્ચા બાલક જીવન પ્રસંગ 2 વખત વાંચીને સમજવાનો છે અને ગુજરાતી પણ કરવાનું છે। હવે જોઈએ શબ્દાર્થ। કાફિલા, यात्रियों का समूह। અશરફિયા, सोने के सिक्के વાપસ કરના, એટલે લોટાના। સદરી, जाकिट, સરદાર, नेता। अस्तर, सिले कपड़े के भीतर की तह। समाधि, मकबरा, मजार। माँ, जननी यानी माता। संदेव, हमेशा सर्वदा। नेक, ईमानदार, ईश्वर, भगवान अथवा प्रभु। मुहावरे, नेक रास्ते पर चलना, सही रास्ते पर चलना, कड़क कर बोलना। कठोरता से बोलना। अभ्यास प्रश्न 1, ऐसा क्यों कहा? पहले का पहला, सरदार के पूछने पर लड़के ने क्या कहा? मेरे पास 40 असरफियां हैं। क्योंकि लड़के की माँ ने बताया था, बेटा सदैव सच बोलना, इसलिए ऐसा कहा। दूसरा, सरदार ने डाकुओं से कहा, लूटा हुआ सामान वापस कर दो। सरदार ने डाकुओं से ऐसा इसलिए कहा कि यह छोटा बच्चा अपनी माँ का इतना कहना मानता है कि ऐसे संकट में भी झूठ नहीं बोला। हम लोग बड़े होकर भी ईश्वर के बताए नेक रास्ते पर नहीं चलते और लूटमार करते रहते हैं, इसलिए ऐसा कहा। पढ़िए और लिखिए। पहलू, लड़का, मेरे पास 40 अशरफियां है। बीजू, आसमान में घनघोर बादल छाई गए हैं। तीजू, माँ ने कहा था, बेटा
सदैव सच बोलना, हमेशा सत्य की ही जीत होती है। 5वां, हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है। प्रश्न 3, आप अब्दुल कादिर की जगह होते तो क्या करते? વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારે પણ અબ્દુલ કાદિરની જેમ સચ્ચા બાળકની જેમ રહેવાનું છે. આપણે હંમેશા સાચું બોલવાનું અને હંમેશા સાચા અને સારા કામ જ કરવાના. આપણા જીવનમાં હંમેશા સાચા અને સારા સદગુણોનું સેવન કરવું. પ્રશ્ન 4, પઢીએ ઓર સમજીએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા 7 વિરુદ્ધાર્થી શબ્દો આપ્યા છે, પણ હિન્દીમાં છે તે તમારે બરાબર સમજવાના છે. પહેલું છે માં, તેનું વિરુદ્ધાર્થી બાપ. બીજું બડા તો છોટા. ત્રીજું સચ તો જૂઠ. ચોથું નેક તો બેઈમાન. પાંચમું પ્રસિદ્ધ તો અપ્રસિદ્ધ. છઠ્ઠું આજ કલ. સાતમું પાંચ તો દૂર. આગળના પાઠમાં ફરી મળશું વિદ્યાર્થી મિત્રો. આવજો.